अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर बैंक सीरीज़ में आप सबका खैर मकदम है। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अलग अलग अकाउंट्स हम कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं। लोन्स के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे और करेंगे बात क्यूआर कोड्स के बारे में, पॉस मशीन्स, डेबिट कार्ड्स, उसके अलग अलग वेरियंट्स और उसके यूजेस और बेनिफिट्स क्या है और चार्जेस क्या है, और टैक्स सेवर्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर मस्जिद्स। मस्जिद्स के अकाउंट कैसे हम ओपन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, या हमें मंदिर का अकाउंट खोलना हो या कमिटीज़ का या एसोसिएशंस का। कमिटीज़ में आपका अवकाफ कमेटी है, ताज़ियत कमेटी है या मोहल्ला कमेटी है, कोई भी इसमें एसोसिएशंस में आते हैं। छोटे छोटे क्रिकेट क्लब्स है या कोई भी आप एसोसिएशन बनाते हैं, मेस का कोई एसोसिएशन बनाते हैं, हॉस्टल का कोई एसोसिएशन बनाते हैं, जो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, छोटे मोटे जो भी होते हैं एसोसिएशंस, वो आप सारे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और यही डॉक्यूमेंटेशन लगेगा सब में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जाना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ से हमें जाना है फॉर्म्स में और वहाँ डाउनलोड करना है कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म्स में जाके डाउनलोड कीजिए ये फॉर्म। ये 15 पेज का फॉर्म मिलेगा आपको। इसी से हमें सारा पता चलेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या लगेगा। इसमें जाके आप सीधे पेज नंबर फॉर्म में जाके आप सीधे पेज नंबर 12 पे जाएंगे। पेज नंबर 12 इसमें हमारी हेल्प करेगा। इसी में लिखा है कि किस किस चीज़ के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, एचयूएफ के लिए, ट्रस्ट्स के लिए, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो हमारी जो मस्जिद है, मंदिर है, या कोई भी कमेटी है, एसोसिएशन है, ये सारे फॉल होते हैं कैटेगरी 7 में। अब अक्सर क्या देखा गया है कि जो भी हमारे ये मस्जिद के अफराद हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ट्रस्ट एक अलग चीज़ है और इसमें इस कैटेगरी में मस्जिद आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए और अननेसेसरी टैक्सेशन बचाने के लिए हम काम करेंगे। हम इस मस्जिदों को हम अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट में रखते हैं तो उसके लिए आपको ट्रस्ट डीड लगेगा, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और पैन भी ट्रस्ट का ही लगेगा। तो हमारी कैटेगरी है अब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये दो चीज़ें हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, यही ट्रस्ट और ये जो हम अनइनकॉर्पोरेटेड की बात कर रहे हैं। इनमें अब फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा और सादा एग्जांपल दिया गया है। एक बंदा है, वो 10 लाख रुपए देता है 3 बंदों को। एक बंदा है, वो 10 लाख उठाता है और देता है 3 बंदों को, करता है उनको ट्रस्टी अपॉइंट। ये लो मेरे 10 लाख रुपए और ये गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना। तो इस बंदे ने क्या किया? इसने यहाँ पे ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया। जिन बंदों को पैसा दिया वो बने ट्रस्टी, जिस बंदे ने दिया उसको बोलते हैं हम सेटलर, और जिन बच्चों के लिए दिया उनको बोलेंगे बेनिफिशियरी। ऐसे ही कोई अपनी मकान की चाबी देता है किसी बंदे को, बोलता है कि इस मकान को आप एज हॉस्पिटल या एज स्कूल यूज करो, तो यहाँ भी ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा। इसके इसके बरक्स जो ये है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इसमें एक एग्जांपल दी है इन्होंने कि 20 बंदे आपस में मिलते हैं। हर कोई बंदा बोलता है मैं 5-500 महीने का दूंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, इवेंट्स होल्ड करेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल रूल्स होंगे, कभी भी कोई भी रूल बदल सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, फिक्स्ड रूल नहीं होगा। तो हमारा सबसे बेहतर और अफजल यही कैटेगरी है जिसमें हमें बहुत जल्दी हमारा काम निकल सकता है और ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना। तो अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? आप अपनी मस्जिद का अकाउंट खोलने जा रहे हैं बैंक पे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है साथ? आपको लेना है साथ एक तो अकाउंट फॉर्म, जो हमने अभी डाउनलोड किया जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से। दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स, पहला है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो आपको बनाना है उसमें सिर्फ जो आप ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज रखोगे, जो एक या दो बंदे आप रखोगे कि यही हमारे बैंक से पैसे वैसे निकालेंगे, इन्हीं को हक रहेगा सब कुछ चेक्स वैक्स निकालने का, बाकी चीजें करने का, उनको बोलते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज। रेजोल्यूशन बनाएंगे आप, रेजोल्यूशन में सिर्फ ये 2 या 3 बंदे जो भी आप रखोगे वही दस्तखत करेंगे। उसके बाद आप बनाओगे बायलॉज। बायलॉज को साइन करेगी पूरी मेंबर बॉडी, जो भी आपकी मेंबर। अगर आप कमेटी बनाते हो ना, देखो जब हम मस्जिद या कोई भी मंदिर बनाते हैं या कोई भी कमेटी बनाते हैं, उसमें 10 या 15 मेंबर होते हैं। फिर वो 15 मेंबर मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि चलो हम एक अकाउंट खोलते हैं, फलानी बैंक में अकाउंट खोलेंगे। जब वो मशवरा करते हैं कि हम एक साथ मिलकर किसी जगह अकाउंट खोलेंगे और फलानी बंदे को अथॉरिटी देंगे कि उसमें पैसे निकालो और भरो, और वो जो पैसा है हम वो कलेक्ट करेंगे लोकली, फलानी फलानी बंदों से वो कलेक्ट करेंगे, और फिर हम मुअज्जिन पे खर्चा करेंगे, मौलवी साहब पे खर्चा करेंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे जो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे दरसगाह में। तो जो ये चीज़ है, जो ये मशवरा वो करते हैं, इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। इस मशवरे को ही रेजोल्यूशन बोलते हैं कश्मीरी में।
सॉरी इंग्लिश में इसी को रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो उसके बाद है बायलॉज। बायलॉज वो चीज है कि आपने बनाई अब एक कमेटी, इसमें आप किस कानून के तहत चलोगे, मतलब आप इस कमेटी का नाम क्या रखोगे या इस मस्जिद का नाम क्या रखोगे, इसके मेंबर्स कहाँ से आएंगे, इसमें इलेक्शंस कैसे होंगे, जो अगर किसी बंदे को निकालना होगा उसको कैसे निकालेंगे, किसी नए बंदे को एडजस्ट करना होगा उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें इसमें यही सब चीजें आती है। ऑफिस बियरर्स कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट कौन रहेगा, ट्रेजरर कौन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेगा, मीटिंग्स कैसे होंगी, इसका जो पैसा आएगा वो कैसे खर्च होगा, बाय लॉज में यही सब चीजें आती हैं। उसके बाद है तीसरा पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए पहले कि हम जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं किस चीज के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश में कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, अब आपने रेजोल्यूशन बना, आपने मशवरा भी कर लिया, आपने इसके कानून भी बना लिए, लेकिन अब आप किसी को हक तो देना है ना आपको, या आप वर्बली तो नहीं कर सकते। आप अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है, मगर बेहतर और अफजल रहता है नॉन वर्बल, क्योंकि जो हम लिखते हैं वही चलता है, वही आप कभी किसी जगह पेश कर सकते हो, उसी को कंटेस्ट भी कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या रहेगा, इसको भी पूरी मेंबर बॉडी साइन करेगी, जो भी आपकी मेंबर बॉडी होंगी, जितने भी उस कमेटी में मेंबर्स होंगे वो सारे इसको सिग्नेचर करेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी में ये होता है कि हम सारे मेंबर इन 2 बंदों को या इन 3 बंदों को हक देते हैं कि ये वहां से चेक्स निकाले, बाकी चीज चलाए, सारा अकाउंट ही मैनेज करेंगे। उसके बाद है चौथा मेंबर लिस्ट, मेंबर बॉडी लिस्ट। मेंबर बॉडी लिस्ट ये है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें मेंबर्स के नाम होंगे, उनका अकाउंट नंबर होगा, बाकी बाकी चीजें कि कौन कौन से लोग हमारे इस कमेटी के मेंबर्स हैं। उसके बाद है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिग्नेटरीज। जो सिग्नेटरीज है, जो इसमें आप रख रहे हो कि ये 2 बंदे इनको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, या ये 3 बंदे इनको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, उनका केवाईसी, आधार और पैन चाहिए उनका। लेकिन आधार और पैन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप व्हाट्सएप पे उनका फोटो डाल के उनको बोलोगे चलो यही हमारा आधार और पैन, नहीं। ओरिजिनल आधार और पैन लाना है, अपडेटेड दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसको कलर स्कैन करके ले जाना है, बहुत ही साफ तरीके से उसको कलर स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है बैंक के पास, ये फॉर्म के साथ। तो आगे हमारी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यही है डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे। तो अब हम एक एक करके समझेंगे आप कैसे बनाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप घर पे बैठ के भी बना सकते हो कंप्यूटर पे। देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो प्रिंटेड रहे, कंप्यूटराइज्ड रहे, बहुत बढ़िया रहता है, और साफ और शिफाफ, विदाउट अटेस्टेशंस, विदाउट कटिंग्स। तो रेजोल्यूशन इस फॉर्मेट का रहता है। यहाँ पे रेजोल्यूशन रहेगा ऊपर, ये बनाने, ये शक्लें बनाने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन रहेगा ऊपर, यहाँ पे नंबर और डेट रहेगा। नंबर और डेट मस्ट है, बहुत जरूरी है नंबर और डेट, किस नंबर के तहत ये इशू हुआ। नंबर अक्सर आप देखेंगे कि जो भी हम कमिटीज बनाते हैं, औकाफ कमिटीज बनाते हैं, उनका एक पैड होता है ऑफिशियल, जो नोट पैड होता है उनका, तो उसमें उनका नंबर डेट होता है कि हमने ये औकाफ ने कोई लेटर दे दी, उसका नंबर होता है किस नंबर के तहत इशू हुआ और कब इशू हुआ, ये बहुत जरूरी है। इसमें फिर आप लिख सकते हैं कि हम इस ब्रांच में आपके एक सीडी अकाउंट खोलना चाहते हैं, करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, अपनी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनके लिए जो हमारा सदका ज़कात है, बाकी डोनेशंस है, उसी में कलेक्ट हो जाएंगी, और फिर उस एक्सपेंडिचर भी उसी से करेंगे, ताकि हम अपने मुअज्जिन को, ताकि हम अपने मौलवी साहब को सैलरी दे सके या मस्जिद की बहबूदी के लिए काम कर सके। ये चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। और ये भी लिख सकते हो कि हम इसमें 2 बंदों को हम ऑथराइज करेंगे, जो हमारा फिर अकाउंट ओपन करेंगे और ऑपरेट करेंगे, या चेक्स वेक्स निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा मैंने बोला रेजोल्यूशन का, जैसे मैंने बोला आपको इससे पहले कि रेजोल्यूशन को साइन करनी चाहिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज, सिग्नेटरी 1, सिग्नेटरी 2 इसको दस्तखत करेंगे। अगर आपके 4 सिग्नेटरीज है तो 4 रख सकते हो, 3 है तो 3 रख सकते हो। उसके बाद है हमारा बायलॉज। बायलॉज में हमारा क्या क्या आता है, बायलॉज में ऊपर आता है पहले ऑब्जेक्टिव। ये 1-2 पेज का बन सकता है आपका, खुद बना सकते हो घर पे बैठ के, सब मैं दिखाऊंगा यहीं पे क्या क्या करना है। ऑब्जेक्टिव्स में आप सीधे लिखेंगे नाम, इसका कमिटी का नाम, जैसे नाम है द नेम ऑफ द कमिटी शैल बी मरकजी जामिया मस्जिद कमेटी, ऐसे करके लिख सकते हो, अपनी मस्जिद का नाम लिख सकते हो। और इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि टू कलेक्ट फंड्स, टू मैनेज द अकाउंट, या सीधे आप लिख सकते हो इस अकाउंट को मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, या इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कमेटी हम बना रहे हैं। इसमें मेंबरशिप क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें ये लिखना है आपको, जैसे करके कि हम ये कह सकते हैं कि 7 या 8 बंदे जो लोकल हो, जो मुस्लिम हो, और जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हैं, वो इसके मेंबर रहेंगे। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि
उनको कितने साल के लिए हम रखेंगे, मेंबरशिप क्राइटेरिया में ये भी रहेगा कि उनको कितने साल के लिए रखेंगे मेंबर्स। अगर कोई प्रेसिडेंट बना रहे हैं, हम कोई वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, कितने साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, फिर कैसे उनका ये होगा, नेक्स्ट इलेक्शन कैसे होगा, बाकी चीज़ें कैसे होंगी, वो आप लिख सकते हो उसमें। ऑफिस ये वैसे अगर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो हमारे खिदमत सेंटर बरादरान है उनके पास ये बना के होता है बायलॉज, आप वहाँ से भी ला सकते हो। उसके बाद है ऑफिस बियरर्स। ऑफिस बियरर्स में आप लिखोगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर हम कैसे चुनेंगे, और फिर हम उनका इलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, या उनका काम क्या होगा, ऑफिस बियरर्स का काम क्या होगा, उनको क्या क्या करना है, प्रेसिडेंट को क्या करना है, वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना है, ट्रेजरर को क्या करना है, मीटिंग प्रोसीजर्स, मीटिंग कैसे करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को कैसे मैनेज करेंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज, किसका क्या काम रहेगा, किसके पास कितना हुकूक रहेगा, अमेंडमेंट्स, कल को हमें इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को खारिज करना हो, या किसी भी चीज़ को नया ऐड करना हो, किसी बंदे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को, इसमें से किसी भी चीज़ को ऐड करना हो, किसी भी चीज़ को खत्म करना हो, कलअदम करना हो, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। वोटिंग होगी, फॉर इंस्टेंस हम रखते हैं कि हम उस टाइम वोटिंग करेंगे, अगर 10 में से 6 बंदे हाँ बोलेंगे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। ऐसे करके अमेंड कर सकते हैं हम कोई भी रूल इसमें। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या रहेगा, अगर हमें कल को ये कमेटी डिसॉल्व करनी होगी, खत्म करनी होगी, तो उस टाइम कैसा क्या करना है। मिसलेनियस प्रोविजंस, जो भी आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और भी होना चाहिए, जो नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो अपने तरीके से। तो उसके बाद है मेंबर कमेटी मेंबर्स, जो हम मेंबर बॉडी लिस्ट में बोल रहा था पहले ही, मेंबर बॉडी लिस्ट भी चाहिए। तो इसमें आप ऐसे बना सकते हो, सीरियल नंबर यहाँ से रहेगा, यहाँ से नेम ऑफ द मेंबर रहेगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन रहेगा, इसकी क्या हैसियत है इसमें कमेटी में, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, क्या है, इसका अकाउंट नंबर लिखना बहुत 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 जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक लगाएंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर इसका रहेगा। बड़ा ही अच्छा फॉर्मेट बनाया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कागज का आप बनाएंगे, सिंपल सादा कागज पे लिख सकते हैं, ज़्यादा इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और इसमें स्टैंप ड्यूटी तो लगाना वैसे ज़रूरी है, मगर अगर आप इसको अब स्किप करना चाहते हो क्योंकि एक लोकल बॉडी है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप सारे मेंबर्स के दस्तखत कराओ इस पर, सारे जो भी मेंबर्स हैं उनकी सिग्नेचर्स कराओ इस पर। यहाँ पे लिखा है साइन बाई प्रिंसिपल, मगर ऐसा नहीं करके कि आप सारे मेंबर्स के दस्तखत यहाँ कराओगे, ताकि उससे आपका ये फीस भी बच सकता है। लेकिन अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स तभी पॉसिबल है जब बैंक वाले ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर उनका कोई और इसके बावजूद उनका कोई और रिक्वायरमेंट भी है तो वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो हम बोल रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी है, यहाँ मस्जिद का नाम लिखेंगे आप, प्रिंसिपल का नाम रखेंगे। प्रिंसिपल मतलब कौन बंदा दे रहा है अटॉर्नी। हाँ, अटॉर्नी का मतलब है इख्तियार देना, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है इख्तियार देना किसी को। अब इख्तियार देने वाले कौन से बंदे हैं, इख्तियार देंगे कमेटी मेंबर, सारी पूरी की पूरी कमेटी देगी इख्तियार 2 या 3 बंदों को। तो इख्तियार देने वाला कौन हुआ, मस्जिद की पूरी कमेटी। मस्जिद का नाम लिखेंगे, बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, और ब्रांच लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है वहीलू ब्रांच, तो आपको भी कोई भी अपना ब्रांच लिख सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर लिख सकते हैं मस्जिद का, या अगर नहीं है तो आप ये खाली छोड़ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं जब आपका अकाउंट नंबर लगेगा। या आप लिख सकते हैं ये करंट अकाउंट लिख सकते हैं, अगर आपका नया अकाउंट खोलना, सीधे करंट अकाउंट है जे&के बैंक, कोई भी ब्रांच जो आपको हो। तो यहाँ पे आप अटॉर्नी होल्डर्स का नाम लिखेंगे, वो भी कमेटी मेंबर्स में से ही लेने हैं आपको, आप जिनको इख्तियार दे रहे हो वो भी कमेटी में से ही होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है हमने अब्दुल रहमान सन ऑफ ऐसे करके, कंटैक्ट नंबर उसका ऐसे, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर तो वैसे ऑब्वियसली मेंशन ही होगा, कंटैक्ट नंबर लिख के आप खत्म कर सकते हो मसले को। दूसरा है मोहम्मद इकबाल करके सन ऑफ ऐसे, कंटैक्ट नंबर। ऑथराइज्ड टू मैनेज अकाउंट ओनली फॉर मस्जिद पर्पस। क्या क्या कर सकते हैं इनको, किस चीज के लिए ऑथराइज किया है हमने, डिपॉजिट, विड्रॉ मनी, साइन चेक्स एंड ट्रांसफर्स, आरटीजीएस, नेफ्ट, रिसीव स्टेटमेंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, साइन बैंक पेपर्स एज अटॉर्नी होल्डर जॉइंटली, एनी 2 सिग्नेटरीज। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का लिख सकते हो, आपको 2 सिग्नेटरी चाहिए तो 2 रख सकते हो, 4 चाहिए 4 रख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो वैलिड फ्रॉम, कब तक, कब से वैलिड है, आप डेट दे सकते हो, इसमें आज का डेट दिया है क्योंकि आज बनाया है ये, तो आप तब का डेट दे सकते हो जब से आपको ये बनाना है, अंटिल रिवोक्ड, जब तक हम इसको वापस ना ले, जब तक हम कोई नया पावर ऑफ अटॉर्नी ना दे। तो यहाँ पे साइन करेंगे, सारे मेंबर साइन करेंगे, प्लेस डेट लिखेंगे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। इसमें अब सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो रह गया वो है पैन कार्ड। मस्जिद का, मस्जिद शरीफ का पैन कार्ड आपको बनाना है, बहुत ही जरूरी बनाना है। कोई भी सीडी अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, और सेविंग अकाउंट आप इस पर्पज के लिए नहीं खोल सकते, और ना खोलना चाहिए। सेविंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए खोलना चाहिए, वो बेहतर रहता है। तो अब हम जो सीडी अकाउंट खोलने जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद का अकाउंट ये, इस पर भरोसा नहीं है कब कितनी ट्रांजेक्शन हो जाए, लोकल जिसमें फंडिंग होती है उसमें ये भरोसा नहीं होता है कितनी क्या लिमिट ट्रांजेक्शन की रहे। तो बेहतर है सीडी अकाउंट खोलना, और यही डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब हम पहुंचेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है और उसमें क्या क्या लिखना है। पहले है ऊपर CKYC नंबर, ये आपको नहीं लिखना है। अकाउंट नंबर, अगर आपके पास अकाउंट है और बैंक वालों ने वो फ्रीज किया है, अब आप उसके लिए ये डॉक्यूमेंट भर रहे हो, क्योंकि उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंटेशन बनता है।
तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिख सकते हो। अगर नया अकाउंट खोल रहे हो जरूरत नहीं है, बैंक वाले खुद खोलेंगे। तो यहाँ पे है ब्रांच, उसके बाद ब्रांच भर दो, आप डेट भर दो। उसके बाद है यहाँ पे एंटिटी नेम और अकाउंट टाइटल। जो आपका ये कमिटी है या मस्जिद शरीफ है या मंदिर है या कोई भी एसोसिएशन है, उसका जो भी आपको नाम है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जो पैन कार्ड पे आपने नाम रखा है वही आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आप अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन को टिक करके आगे चल सकते हो। नेचर ऑफ इंडस्ट्री है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, भर सकते हो, नहीं भी भरोगे तो कोई मसला नहीं। पैन कार्ड यहाँ पे लिखना है, पैन नंबर यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये मस्जिद कब बनी या ये मंदिर कब बना, तो वहाँ पे आपको डेट लिखना है, इसका जरूरी है। यहाँ पे आप फिर आगे चल के यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस लिख सकते हो। कम्युनिकेशन एड्रेस और बिजनेस एड्रेस तो सेम ही होता है इन सबका, तो इसको भी आप टिक करके यहाँ पे आप करंट अकाउंट 4000 वाला चूज कर सकते हो, क्योंकि लोकल अकाउंट से छोटे मोटे अकाउंट्स होते हैं, ज़्यादा इनमें नहीं पैसा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ तक जा सकता है, उससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है। यहाँ पे एंटिटी प्रूफ आता है, फिर इसमें आप भरेंगे इसका पैन नंबर। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये ऑथराइजर सिग्नेटरीज का है। अब जिन बंदों को हमने इख्तियार दिया उनकी हमें सारी डिटेल चाहिए। आप बेहतर और अफजल ये रहेगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन 3 को रखिए, या 2 को रखिए, या सिर्फ प्रेसिडेंट को रखिए। क्योंकि यहाँ पे ये समझना जरूरी है यहाँ पे कितने बंदों को आप रखोगे, क्योंकि आगे जरूरत लगता है। ये हम आगे बोलेंगे कहाँ पे जरूरत लगेगा, इसको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एक साथ चलाएंगे, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये हम इस टाइम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 4 और 5 पे कुछ खास नहीं लिखा है, इसलिए हम सीधे पेज नंबर 6 के साथ इसको पढ़ेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। पेज नंबर 6 पे है, यहाँ पे है ये ऑथराइजर सिग्नेटरीज, और पेज नंबर 6 पे है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑफ ओनरशिप। ये चीज बहुत जरूरी है। बेनिफिशियल ओनरशिप यूजुअली वो बंदे होते हैं या वो बंदा होता है जिसको ये इख्तियार रहे कि वो इस जो भी आप कमेटी बना रहे हैं इसमें किसी बंदे को ऐड कर सकता है, निकाल सकता है अपने इख्तियार से। अब इसको आप कितना इख्तियार देंगे उसकी परसेंटेज भी यहाँ पे होती है, वो आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे ऑथराइजर सिग्नेटरीज है। अगर आप एक काम करोगे, आप 2 बंदों को रखोगे, आप रखिए प्रेसिडेंट और ट्रेजरर को। यहाँ पे प्रेसिडेंट और ट्रेजरर हमने यहाँ रख दिया, उनके फोटोग्राफ्स यहाँ लगाए, उनकी सारी डिटेल, जो भी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है वो सारी भरनी है, कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है, वो सारी भरेंगे। हमने रखा यहाँ पे प्रेसिडेंट को, यहाँ पे रखा ट्रेजरर को या वाइस प्रेसिडेंट को, जो भी 2 बंदे रखेंगे, और उन्हीं 2 बंदों को हम यहाँ पे भी रखेंगे बेनिफिशियल ओनरशिप में भी, उन्हीं को यहाँ पे भी रखेंगे 1 और 2 में करके, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, मगर उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस उब्दुर्रहमान और उब्दुर्रशीद को हमने रखा, और यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस, टाइप ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, और कंट्रोलिंग ओनरशिप, इसको हम 50% देंगे, इसको 50% देंगे, मसला खत्म। यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेटरीज का ही, जो भी ये सिग्नेटरीज हमने रखे हैं, हमने रखा है फॉर इंस्टेंस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, उनके साइन हम यहाँ पे भी करेंगे। ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे पेज नंबर 4 पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे दोनों बंदों का। और उसके बाद आता है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 को आपको कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 6 पे जो मैंने बोला आपको बेनिफिशियल ओनरशिप कैसे भरना है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे इस मस्जिद शरीफ का, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, तो यहाँ पे इन 2 बंदों का नाम लिखेंगे और उनकी कंट्रोलिंग ओनरशिप रखेंगे। कितना रहेगा, 50% रहेगा, क्या रहेगा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस उसके बाद कुछ नहीं भरना है, हो गया ये फॉर्म फिल। उसके बाद आप सिर्फ 1-2 साइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, ये भरना है आपको कि क्या आपका इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर बैंक में सीसी चल रहा है या पूरी फैसिलिटी चल रही है, तो अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। तो बाकी ये इसमें उतना कुछ टेक्निकल नहीं है, ये सबको समझ आ ही जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं भरना है। आपने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ली है कभी, नहीं ली है, फिर यहाँ पे आप दस्तखत कर सकते हैं, इन्हीं 2 सिग्नेटरीज के दस्तखत यहाँ भी करने हैं। जो भी फॉर्म है, फॉर्म पे सिर्फ सिग्नेटरीज का दस्तखत रहेगा, इसमें मेंबर बॉडी का सिग्नेचर आप नहीं कर सकते। बेहतर और अफजल यही रहेगा, और करना भी यही है कि सिर्फ जो आपके सिग्नेटरीज है उन्हीं के सिग्नेचर लगेंगे। बाकी जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले उन पे अलग अलग सिग्नेचर्स लगेंगे, वो भी मैंने आपको बोल दिया। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। ला इल्मी की वजह से या कम इल्मी की वजह से अगर मुझसे कभी इस वीडियो में कहीं भी कोई भी भूल हो गई हो या गलती हो गई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत खाऊँ मैं उसके लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बारे में और पढ़ूँ और आपको और अच्छी जानकारी दूँ। हमारी इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, और हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हर किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और हम ऐसे वीडियोस आगे भी बनाते रहें। अस्सलाम वालेकुम।